रिलीजन पॉलिटिक्स का हिस्सा कब बनता है, और जब बनता है तो सबसे पहले टारगेट कौन होता है? अगर रिलीजन सिर्फ बिलीफ है तो हर इलेक्शंस के पहले कम्युनल राइट्स क्यों होते हैं? अगर राइट्स कभी भी हो सकते हैं तो ये इलेक्शन के आसपास ही क्यों होते हैं? और अगर गवर्नमेंट का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो हर स्टेट कम्युनल राइट्स में स्टेट मशीनरी लेट क्यों होती है? आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटिक्स के उस सिस्टम को जहां रिलीजन को वेपन बनाकर पावर सिक्योर की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया एक सेक्युलर नेशन है, और ग्राउंड रियलिटी ये है कि रिलीजन को पावरफुल टूल बना दिया है पॉलिटिकल पार्टीज ने। यहाँ रिलीजन सिर्फ फेथ नहीं, एक आइडेंटिटी मार्कर बन चुका है। एक ऐसी आइडेंटिटी जो वोट में कन्वर्ट हो सकती है, जो फियर क्रिएट कर सकती है और जो वॉयलेंस जस्टिफाई कर सकती है। हिस्टोरिकल रूट्स, फर्स्ट पार्टीशन 1947 का पार्टीशन सिर्फ लैंड का डिवीजन नहीं था, ये लोगों की आइडेंटिटी का ब्रेकडाउन भी था। 1946 के 48 के बीच ब्रिटिश इंडिया से निकल रहे थे बिना प्रॉपर प्लानिंग के। टू नेशन थ्योरी ने रिलीजन को नेशनलिटी से जोड़ा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ट्रस्ट खत्म हो चुका था। इस कंफ्यूजन और फियर के बीच लॉ एंड ऑर्डर बहुत वीक था। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन भी अनप्रिपेयर्ड थी, इसलिए वॉयलेंस कंट्रोल से बाहर चली गई। लोग सिर्फ अपने घर नहीं छोड़ रहे थे, वो अपना पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब छोड़ रहे थे। पार्टीशन ने पॉलिटिक्स को सिखा दिया, रिलीजन फियर क्रिएट कर सकता है और फियर मास को मूव करा सकती है। सेकंड, अहमदाबाद राइट्स 1969। ये राइट्स एक लोकल रिलीजन डिस्प्यूट से शुरू हुए, लेकिन जल्दी ही पूरे शहर में फैल गया। इस टाइम पे गुजरात की टेक्सटाइल इंडस्ट्री गिर रही थी और इकोनॉमिक स्ट्रेस हाई था। अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रस्ट्रेशन वहाँ ऑलरेडी थी। पॉलिटिकल लीडर्स ने सिचुएशन को जल्दी कंट्रोल में नहीं लिया, पुलिस डिप्लॉयमेंट लेट हुई, और जब स्टेट रिस्पॉन्स स्लो होता है तो फियर और स्ट्रेस जल्दी फैलते हैं। अहमदाबाद में सिर्फ दुकान नहीं जली, कम्युनिटीज के बीच का ट्रस्ट भी जला। भगलपुर राइट्स 1989। देश नेशनल इलेक्शन के बिल्कुल पास था। राम जन्मभूमि मूवमेंट एकदम पीक पर था। रिलीजन रिलीज हो रही थी। हेड स्पीच और रूमर्स ऑलरेडी स्प्रेड हो रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन को टेंशन का अंदाजा था, लेकिन कोई इफेक्टिव एक्शन नहीं लिया गया। फैक्ट ये है, अर्ली वार्निंग को इग्नोर किया गया, और वॉयलेंस इसलिए हुई क्योंकि पॉलिटिकल कॉस्ट कम था और पोलराइजेशन से फायदा ज्यादा। इस राइट ने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि रिलीजन सिर्फ बिलीफ नहीं रहा, ये वोट बैंक बन चुका है। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन 1992। इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। बाबरी मस्जिद एक लीगल डिस्प्यूट थी, लेकिन टाइम के साथ ये एक इमोशनल और पॉलिटिकल सिंबल बन गई। मास मोबिलाइजेशन हुई, रिलीजन रिलीज को पॉलिटिक्स का सपोर्ट मिला। सुप्रीम कोर्ट को एजुकेशन दी गई कि स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग थी। डिमोलिशन के बाद देश भर में राइट्स हुए। इस दिन के बाद रिलीजन पॉलिटिक्स का पावरफुल वेपन बन चुका है। लॉ एंड इंस्टीट्यूशन वीक पड़ गए और स्ट्रीट पावर स्ट्रॉन्ग बन गई। गुजरात राइट्स 2002। गोदा ट्रेन बर्निंग के बाद लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस हुई। फैक्ट ये है कि इनिशियल वायलेंस कंट्रोल करने में डिले हुआ। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्टेट मशीनरी का रिस्पॉन्स लेट था। गुजरात राइट्स ने देश भर को ये सोचने पर मजबूर किया, क्या जब रिलीजन और पॉलिटिक्स मिक्स हो जाते हैं तो जस्टिस न्यूट्रल रह पाता है? मुजफ्फरनगर रायोट्स 2013। इस रायोट की सबसे डेंजरस बात यह थी कि सोशल मीडिया का लार्ज स्केल मिसयूज हुआ। फेक वीडियो सर्कुलेट किए गए, रूमर्स फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर स्प्रेड हुए, और इलेक्शन पास थे। कम्युनल स्पीच ओपनली दी जा रही थी। टेक्नोलॉजी ने फियर को और फास्ट बना दिया। यहाँ रिलीजन के साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन भी लोगों तक दी जा रही थी, जिससे फियर क्रिएट हो रहा था। हाउ रिलीजन यूज्ड इन पॉलिटिक्स। इसका पैटर्न सिंपल है। पहले लोगों को उनकी आइडेंटिटी याद दिलाई जाती है, फिर उन्हें रियलाइज करवाया जाता है कि उनकी आइडेंटिटी डेंजर में है। उसके बाद दे वर्सेस अस का नैरेटिव बनता है, और इलेक्शन के टाइम वो फियर वोट में चेंज हो जाता है। जब सवाल जॉब, एजुकेशन, हेल्थ केयर के होने चाहिए, तब रिलीजन को सेंटर में लाया जाता है, क्योंकि फियर फैक्ट से ज्यादा पावरफुल होता है। रोल ऑफ मीडिया। मीडिया का काम था पावर से सवाल पूछना, लेकिन टीआरपी और पॉलिटिकल प्रेशर ने न्यूज को नॉइस बनाकर रख दिया है। काम एनालिसिस की जगह लाउड डिबेट्स आ गए। फैक्ट्स धीरे धीरे इमोशन के नीचे दब गए। जहां जर्नलिज्म रुक जाती है, वहां से प्रोपेगेंडा चालू होता है। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। इस पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा नुकसान कॉमन लोग उठाते हैं। कम्युनिटीज डिवाइड हो जाती है और ट्रस्ट कम हो जाता है, और नॉर्मल लोग परमानेंट इनसिक्योरिटी में जीते हैं। जो लोग लड़ते हैं वो डिसीजन मार्कर नहीं होते, डिसीजन मेकर वो होते हैं जो लोगों को लड़वाते हैं। कंक्लूजन। रिलीजन खुद कभी प्रॉब्लम था ही नहीं। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब पॉलिटिक्स ने रिलीजन को सेंटर में लाया। रिलीजन ने कभी वोट नहीं मांगे,
रिलीजन ने कभी रैली ऑर्गेनाइज नहीं की, रिलीजन ने कभी नफरत नहीं सिखाई। जब पॉलिटिक्स कमजोर हो जाती है तो सबसे सिंपल फॉर्मूला उनको लगता है धर्म, और जब धर्म शॉर्टकट बन जाता है तो नुकसान सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं, पूरे देश भर का होता है। तो क्या हम पॉलिटिक्स को धर्म से अलग कर पाएंगे? अपनी ओपिनियंस कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।